हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल मीडिया के बारे में। हमारी सरकार ने अनाउंस किए हैं कुछ नॉर्म्स फॉर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। इन सभी के लिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने। क्या हैं वो रूल्स, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो हमें इसका नाम पता होना चाहिए। जो रूल्स हैं वो हैं क्या? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडियरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। ठीक है, अब ये जो रूल्स हैं, ये गाइडलाइंस हैं, ये किसने रिलीज़ की हैं? तो इट इज़ रिलीज्ड बाय इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद और यूनियन मिनिस्टर जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर। इन्होंने इसको रिलीज़ किया है। ओके, अब क्यों रिलीज़ किया है? तो गवर्नमेंट जो हमारी सरकार है वो चाहती है कंट्रोल करना ओवर लार्ज सोशल मीडिया फर्म्स लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, डिजिटल न्यूज़ साइट्स पर कंट्रोल और वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो, इन सभी पर कंट्रोल करना चाहती है। क्यों करना चाहती है? क्योंकि आपने देखा सोशल साइट्स पे काफ़ी सारी फेक न्यूज़ आती हैं। ठीक है, काफ़ी सारा फेक न्यूज़ आ जाती है जिससे दंगे वगैरह भड़क जाते हैं। कुछ न्यूड पिक्चर्स आ जाती हैं, न्यूडिटी वगैरह की जैसे वीडियो आप देखते हैं अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स वगैरह, तो इन पे काफ़ी ज़्यादा कंटेंट इस तरह का होता है जो कि ठीक नहीं है। ठीक है, तो इन्हीं सब को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट इन पर टाइटली कंट्रोल करना चाहती है, जिसके लिए रूल्स निकाले हैं। ओके, ठीक है, अब देखते हैं कि किस किस के लिए क्या क्या है रूल्स। सबसे पहले थे ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स जो हैं और डिजिटल मीडिया है उनके लिए क्या रूल्स हैं और गवर्नमेंट ने ये कैसे निकाले। तो देखिए, सबसे पहले तो इसके लिए हमारी सरकार ने कंसल्ट किया OTT से और स्टडी की कुछ कंट्रीज़ के मॉडल्स को, जैसे कि सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, UK, इन सभी के मॉडल को स्टडी किया और देखा कि इन कंट्रीज़ में इससे रिलेटेड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो इन साइट्स को फॉलो करनी पड़ती हैं। बट हमारे यहाँ इन प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करने के लिए इन पर कुछ रूल्स रेगुलेशंस नहीं लगाए गए हैं। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने सोचा कि हमें भी लगाने चाहिए। अब सबसे पहले तो न्यूज़ मीडिया पर क्या रेगुलेशंस हैं, क्या चीज़ फॉलो करना पड़ेगी? तो इनको जर्नलिस्टिक कोड फॉलो करना पड़ेगा ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। ये जो जर्नलिस्टिक कोड होता है जो हर जर्नलिस्ट को फॉलो करना पड़ता है, मतलब ये जो साइट्स हैं, जो न्यूज़ मीडिया है, इनको फॉलो करना पड़ता है, वो इनको भी फॉलो करना पड़ेगा। डिजिटल मीडिया, जो डिजिटल न्यूज़ मीडिया है उसको। ठीक है, केवल टेलीविज़न नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट, जो टेलीविज़न पर जो न्यूज़ सुनाई जाती है, जो उनको फॉलो करना पड़ता है, ये केवल टेलीविज़न नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट, वो इनको भी फॉलो करना पड़ेगा। इसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो इनको फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, अब ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स, जो टॉप प्लेटफॉर्म्स हैं उनको अपना जो कंटेंट है उसको 5 एज बेस्ड कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ेगा। कैसा 5 एज कैटेगरी बेस्ड होगा ये कंटेंट? तो देखिए, अब एज जो है उसके हिसाब से कंटेंट आप देख सकते हैं, जैसे कि यूनिवर्सल, ये सभी लोग देख सकते हैं इस टाइप का कंटेंट। जो कंटेंट में ए होगा, एडल्ट होगा, तो उसको 18+ देख सकते हैं। इसी तरह से 7+, 13+ और 16+, 5 तरह का एज बेस्ड कैटेगरी इन्होंने बनाई है। ओके, मतलब इनको बनानी होगी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको। ओके, अब ये जो कंटेंट है उसको, जैसे आपने टीवी में देखा होगा जो मूवी वगैरह आती है उसमें यूनिवर्सल, ये सभी देख सकते हैं, बच्चे भी देख सकते हैं। ये 18+, ABCD ऐसे कैटेगरी वाइज डिवाइड होती हैं मूवीज़, है ना। सेम उसी तरह से इनको भी इनका कंटेंट जो है वो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद पेरेंटल लॉक होगा फॉर कंटेंट क्लासिफाइड एज 13+। 13 के ऊपर वाला जो कंटेंट है ना उसके लिए पेरेंटल लॉक होगा, मतलब इसमें एज वेरिफिकेशन मैकेनिज्म अप्लाई करेंगे जो कि क्लासीफाई करेगा एडल्ट के लिए, मतलब कि एज वेरिफिकेशन होगा। जैसे आपने देखा होगा 18+ आपकी एज मांगी जाती है काफ़ी सारी साइट्स में। ठीक है, तो एज वेरिफिकेशन किस तरह से होगा? आपके आधार कार्ड से हो गया, ठीक है, आपके पैन कार्ड से हो गया, तो इस तरह का एज वेरिफिकेशन मैकेनिज्म बनाना होगा। ठीक है, इन प्लेटफॉर्म्स को। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बात करते हैं जो डिजिटल न्यूज़ मीडिया है और OTT है, वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है, मतलब OTT ओवर द टॉप और वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। इन सभी को फॉलो करना पड़ेगा 3 टियर मैकेनिज्म। 3 टियर मैकेनिज्म क्या है? देखिए, सबसे पहले तो उनको खुद पर रेगुलेशंस लगाना पड़ेगा, सेल्फ रेगुलेशंस बाय द प्लेटफॉर्म इटसेल्फ। ठीक है, कुछ रेगुलेशंस जो प्लेटफॉर्म खुद पर लगाएगा।
ठीक है, हम ऐसी तरह की चीज़ का साथ नहीं देंगे, ऐसी तरह की चीज़ अपलोड नहीं करेंगे, खुद ही बंद कर देंगे इस तरह का कंटेंट। ठीक है, दूसरा, बाय द सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ द कंटेंट पब्लिशर, वो जो पब्लिश कर रहा है ना उसकी भी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होगी जिसको इसको फुलफिल करना पड़ेगा, मतलब इनको इन रेगुलेशंस को इन पब्लिशर को मानना होगा। ठीक है, इसको भी फॉलो करेगी ये जो आपके वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है, डिजिटल न्यूज मीडिया है वो। ठीक है, तीसरा, ओवरसाइट मैकेनिज्म बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ मैकेनिज्म ओवरसाइट मैकेनिज्म बनाया है उसको भी इनको फॉलो करना पड़ेगा। क्या मतलब है, क्या समझ में आया? देखिए, सबसे पहले तो जैसे कि ये प्लेटफॉर्म है हॉटस्टार या प्राइम वीडियो या नेटफ्लिक्स, ये प्लेटफॉर्म खुद पर रेगुलेशन लगाएगा कि हम इस तरह का कंटेंट नहीं डालेंगे। दूसरा, इस पर जो इंसान पब्लिश कर रहा है ना उस पर कुछ रेगुलेशंस लगी होंगी, उसको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि इस पर कोई आप मूवी देख रहे हैं तो मूवी जिसने पब्लिश की है, पब्लिश करने वाला, ठीक है, उस पर कुछ रेगुलेशंस लगाई जाएंगी। फिर इन दोनों पर ही रेगुलेशंस क्या होंगी, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ मैकेनिज्म बनाएगी, उन चीज़ों को इनको फॉलो करना पड़ेगा। अभी क्या है इसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले तो सेल्फ रेगुलेशन बाय द पब्लिशर, ये जो पब्लिशर होंगे वो अपॉइंट अ ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर, ये एक अपॉइंट करेंगे ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर जो कि इंडिया में बेस्ड होना चाहिए, इंडिया का ही होना चाहिए। ओके, इसका वर्क क्या होगा, तो ये रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर ग्रीवियंस रिड्रेसल, मतलब कि जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं उनको सॉर्ट आउट करेगा ये पर्सन विद इन 15 डेज। ठीक है, जो भी किसी के इश्यूज़ हैं, जो भी कोई कुछ कंटेंट है उससे रिलेटेड किसी ने कंप्लेन की है तो उसको जो कंटेंट है उसको हटाना होगा या उस कंटेंट की जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने का पड़ेगा, कितने दिन में, 15 डेज के अंदर। ठीक है, दूसरा, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, ये जो बॉडी बनाई है हमने, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी की बात की, ये बॉडी कौन होगी, इसमें कितने लोग होंगे? तो सबसे पहले तो ये जो बॉडी होगी इसको हेड करेंगे रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या कोई एमिनेंट पर्सन हो सकता है। ठीक है, इस बॉडी में 6 मेंबर्स हो सकते हैं मैक्सिमम। ओके, और ये जो बॉडी होगी वो रजिस्टर होगी विथ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इसके अंडर रजिस्टर होगी ये बॉडी। ठीक है, क्योंकि देखिए बॉडी अगर इन्हीं लोगों की होगी तो ये कुछ भी कंटेंट डाल देंगे, तो इसीलिए जो बॉडी होगी उसका हेड कौन होगा, रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसमें 6 मेंबर्स हो सकते हैं मैक्सिमम, और ये रजिस्टर होनी चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर। ठीक है, दिस बॉडी विल ओवरसी द एडरेंस ऑफ द पब्लिशर टू द कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है, ये जो पब्लिश कर रहा है वो कोड ऑफ एथिक्स को मान भी रहा है या नहीं, ठीक है, जो जो इनके रूल्स हैं उनको मान रहा है या नहीं। ठीक है, इसके बाद हैव नॉट बी रिजॉल्व बाय द पब्लिशर विद इन 15 डेज, वो चीज़ इनको देखनी होगी। ये जो पब्लिशर के पास जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं ना, जो ग्रीवेंस आए हैं, वो 15 डेज के अंदर इनको सॉर्ट आउट करने हैं, बट अगर इन्होंने रिजॉल्व नहीं किए हैं तो ये जो बॉडी है वो रिजॉल्व करेगी इसको। ओके, ठीक है, नेक्स्ट ओवरसाइट मैकेनिज्म होगा थर्ड वाला, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, वो इसको फॉर्मुलेट करेगा ओवरसाइट मैकेनिज्म को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो मैकेनिज्म है इसमें कुछ तरह के रूल्स बनाए जाएंगे, कुछ पॉइंट्स होंगे सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज़ के लिए, इंक्लूडिंग कोड ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, एंड इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी फॉर हियरिंग ग्रीवियंस, एक इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बनाई जाएगी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी ग्रीवियंस है उनको सुनने के लिए। ठीक है, तो इस तरह का 3 टियर में हुआ, ये तीन स्टेप्स होंगे इसमें। ओके, तो इस तरह से सोशल साइट्स जो हैं उन पर एक तरह से लॉक लगा दिया गया, पाबंदी लगा दी गई है। ठीक है, ओके, जो सोशल साइट्स हैं, डिजिटल मीडिया, इन सभी पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल मीडिया के लिए। ठीक है, जो वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है उनका पढ़ लिया आपने, डिजिटल मीडिया। अब बात करते हैं सोशल साइट्स, जैसे कि सोशल साइट्स में अब सभी आ गए, व्हाट्सएप भी आ गया आपका, इंस्टाग्राम आ गया, फेसबुक आ गया, ट्विटर आ गया, इन सभी के लिए क्या है, तो इन सभी को डिवाइड किया गया है 2 प्लेटफॉर्म्स हैं, 2 टाइप के प्लेटफॉर्म्स में हमने डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ देयर यूज़र बेस, मतलब कि कितने यूज़र बेस हैं उसके हिसाब से कोई सा प्लेटफॉर्म स्मॉल होगा या बिग होगा। जिसमें कम नंबर ऑफ यूज़र हैं तो वो स्मॉल हो गया, तो उसका नेम हो गया सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज। ठीक है, और जो बिग प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर सिग्निफिकेंट यूज़र बेस है तो उनका नेम क्या हो गया, सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी। ठीक है, इन पे सिग्निफिकेंट यूज़र बेस है, तो मतलब इन पे काफ़ी ज़्यादा यूज़र बेस है। अब बात करते हैं कि क्या ये यूज़र बेस कितने से ज़्यादा है, जैसे कि मान लीजिए 1 लाख से ज़्यादा है तो वो बड़ा हो गया, 1 से कम है तो वो छोटा है, तो नहीं, इसके लिए अभी कोई थ्रेशोल्ड पॉइंट डिसाइड नहीं किया है इन दोनों को बताने के लिए। ठीक है, ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। नेक्स्ट देखते हैं गाइडलाइंस रिलेटेड टू सोशल मीडिया टू बी
एडमिनिस्टर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। अब देखिए, ये जो सोशल मीडिया है उनके लिए ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होगा, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने का मैकेनिज्म होगा। इसके लिए ये अपॉइंट करेंगे ग्रीवियंस ऑफिसर, जो कि डील करेगा, जो भी कंप्लेंट्स आ रही है ना उन कंप्लेंट्स के साथ डील करेगा, ठीक है। मतलब किसी ने कोई कंप्लेंट की है किसी भी कंटेंट से रिलेटेड, तो उस कंटेंट को ये डील करेगा। और जो ग्रीवियंस ऑफिसर है वो कंप्लेंट को विदिन 24 आवर्स में देखेगा और इसको सॉल्व करेगा विदिन 15 डेज। जब भी इसको ये कंप्लेंट मिली है उसको विदिन 15 डेज ये क्या करेगा, सॉल्व करेगा। ये इनका काम है। एंड इट विल इंश्योर ऑनलाइन सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ यूज़र, स्पेशली फॉर वुमेन यूज़र, ठीक है। वुमेन यूज़र की सेफ्टी, उसको हैरेसमेंट से बचाना, इन सभी को इंश्योर करेगा, सेफ्टी, ऑनलाइन सेफ्टी इंश्योर करेगा। प्लस इट शैल रिमूव और डिसेबल एक्सेस विदिन 24 आवर्स। अगर कोई कंप्लेन इनको मिली है जो कि किससे रिलेटेड है, किसी के प्राइवेट एरियाज़, किसी भी इंडिविजुअल के प्राइवेट एरिया को एक्सपोज कर रहा है, या जो किसी भी वुमेन है या कोई भी न्यूडिटी दिखाई जा रही है, ठीक है, तो इस तरह की कोई अगर कंटेंट है तो उसको विदिन 24 आवर्स ये हटा देंगे, डिसेबल कर देंगे, ठीक है। ये इनका काम है, हैरेसमेंट को रोकना ये काम है, ठीक है। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, ये क्या करेंगे, ये मतलब बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो अपॉइंट करेंगे चीफ कंप्लेंट्स ऑफिसर। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो हमने इससे पहले देखा ना ये सबके लिए हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए हो गया। अब हम बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज की। ये चीफ कंप्लेंट्स ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे जो कि कंप्लेंट को देखेगा, प्लस नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन जो कि कोऑर्डिनेट करेगा जो आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके साथ, एंड रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर के साथ, ठीक है। ऑल दीज अपॉइंटीज हैव टू बी रेसिडेंट इन इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो भी लोग अपॉइंट कर रहे हैं वो सभी इंडिया में रहने वाले होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनको मंथली पब्लिश करनी पड़ेगी रिपोर्ट। क्या पब्लिश करनी पड़ेगी इस रिपोर्ट में, कि ये देखेंगे कि जो भी कंप्लेंट्स वगैरह इन्हें मिली हैं वो क्या क्या हैं और उन पर क्या एक्शन लिए हैं इन्होंने, इसकी एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी और इसको पब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस ये आइडेंटिफाई करेंगे फर्स्ट ऑरिजिनेटर, जिस भी पर्सन ने ये न्यूज़ डाली है ना, जिस भी पर्सन ने ये वीडियो डाली है उसको, जो ओरिजिनेट किया है जिसने, उसके बारे में पता लगाएंगे, ठीक है। ये सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज का काम है, ओके। नेक्स्ट, अब बात कर रहे हैं हम इतना सिग्निफिकेंट यूज़र बेस के बारे में, सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के बारे में। तो ये है क्या, जिनके पास सिग्निफिकेंट यूज़र बेस है वो हैं। अब ये ऐसे प्लेटफॉर्म कौन है जिनके पास सिग्निफिकेंट यूज़र बेस है? अब इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़र बेस है व्हाट्सएप के पास 53 करोड़, ठीक है। फिर यूट्यूब के पास, फिर उसके बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हैं, इतना इनके पास यूज़र बेस है। तो ये आपके आ जाते हैं सिग्निफिकेंट यूज़र बेस, मतलब कि काफ़ी अच्छा यूज़र बेस है इनके पास, ठीक है। सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप के पास है, ओके। अब ये रूल्स क्या कहता है? रूल्स स्टेट्स दैट यूज़र हु विश टू वेरीफाई देयर अकाउंट्स, जो यूज़र अपना अकाउंट वेरीफाई कराना चाहते हैं, वॉलंटियरली शैल बी प्रोवाइडेड एन अप्रोप्रिएट मैकेनिज्म बाय द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। मतलब कुछ नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक मैकेनिज्म बनाना होगा, लाइक फॉर्म जिस तरह का होता है जिसमें हम अपना वेरिफिकेशन कराते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज विल हैव टू प्रोवाइड प्रायर इंटीमेशन टू द यूज़र बिफोर रिमूविंग, डिसेबलिंग एक्सेस टू एनी इन्फॉर्मेशन शेयर बाय देम। कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है उसको डिसेबल और रिमूव करने से पहले इनको बताना होगा, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्या है? कोई भी इंफॉर्मेशन जो प्रोहिबिट की गई है अंडर एनी लॉ इन रिलेशन टू इंटरेस्ट ऑफ सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज। देखिए, अगर कोई ऐसी न्यूज़, इस तरह की फेक न्यूज़ डाल दी गई है या इस तरह की कोई न्यूज़ है जिससे हमारे जो फॉरेन रिलेशंस हैं, फॉरेन कंट्री के साथ जो रिलेशंस हैं उनको अगर ये ख़त्म कर रही है या ख़राब कर रही है, हमारे देश की सोवर्निटी और इंटीग्रिटी को ख़त्म कर रही है, तो उस तरह की न्यूज़ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। रिसीविंग, जब भी ये मतलब कोर्ट का ऑर्डर मिलता है उसके बाद ये जो रूल है वो रिस्ट्रिक्ट करता है इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन को, ठीक है, जो पब्लिश की गई तो उसको प्रोहिबिट कर दिया जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो उस तरह की न्यूज़ हटा दी जाएगी, क्लियर है? कोई भी इस तरह की न्यूज़ है तो हटा दी जाएगी, ठीक है। अब ये तो आपने पूरा पढ़ लिया कि क्या किया है गवर्नमेंट ने, अब क्यों किया है, ठीक है। तो ये जो आपकी गाइडलाइंस आई हैं उनको बनाने का रीज़न है, उनको बनाने के लिए देखिए सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने जो रिट पिटिशन दिया था, सुमोटो रिट पिटिशन, प्रज्वला केस 2018, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उनको फ्रेम करना चाहिए नेसेसरी गाइडलाइंस
टू एलिमिनेट चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ठीक है, रेप, गैंग रेप, ये सब चीज़ें हैं ना, इनको कम करने के लिए, इनको ख़त्म करने के लिए सरकार को कुछ गाइडलाइंस बनाना चाहिए। किन के लिए? जो वीडियोस वगैरह हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है, जो सोशल साइट्स हैं उनसे रिलेटेड। तो ये जो कंटेंट वगैरह डाल रहे हैं उस कंटेंट को कुछ रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, ठीक है। कॉलिंग अटेंशन मोशन ऑन द मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया एंड स्प्रेड द फेक न्यूज़ इन राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा में कॉलिंग अटेंशन मोशन आया जिसमें बोला गया कि जो मिसयूज़ किया जा रहा है सोशल मीडिया का, फेक न्यूज़ स्प्रेड की जा रही है, इसके बारे में आया था। प्लस राज्यसभा में एक एड हॉक कमेटी बनी, जो एड हॉक कमेटी है उसकी रिपोर्ट आई थी फेब 2020 में, जिसने ये बोला था कि पोर्नोग्राफी इन सोशल मीडिया एंड इट्स इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन एंड सोसाइटी एज अ होल, ठीक है, मतलब कि जो इशू है पोर्नोग्राफी का सोशल मीडिया पर और जो चिल्ड्रंस और जो सोसाइटी है उस पर जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है उसका, इसके बारे में बताया। प्लस रिकमेंड किया कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ सच कंटेंट, मतलब जो भी ये कंटेंट डाल रहा है ना उसके बारे में पता लगाना हमें ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके बारे में रिकमेंड किया इस एड हॉक कमेटी ने। कहाँ पे थी ये? राज्यसभा में एड हॉक कमेटी बनी थी। एड हॉक कमेटी क्या होती है? ये जो कमेटी, मतलब एड हॉक का मतलब है कि उस टाइम पर किसी एक मुद्दे से रिलेटेड ये कमेटी बनी और इस मुद्दे से रिलेटेड उन्होंने रिपोर्ट दी और ख़त्म हो गई, ठीक है। तो कॉलिंग अटेंशन मोशन ये भी राज्यसभा में, प्लस एड हॉक कमेटी से रिलेटेड, और प्रज्वला केस जो स्यूमोटो रेट पिटिशन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। किससे रिलेटेड? जो भी रेप है या पोर्नोग्राफी है या फिर आपका गैंग रेप वगैरह, इनसे रिलेटेड, या फिर कुछ भी फेक न्यूज़ आ रही है जिससे कि हमारे देश की सोवरेनिटी ख़त्म हो रही है, या कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से किसी एक पर्सन की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो रही है, तो इस तरह की चीज़ कोई डाल रहा है तो उसको रोकने के लिए इन साइट्स पर, इन जो वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है उन पर कुछ रूल्स रेगुलेशंस लगाए जाने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा पूरा लेक्चर था, यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, प्लस सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे कि मेरे जो लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स हैं वो आपके पास आ सकें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।